दोस्तों, भगवान श्री राम सुग्रीव तथा मुख्य मुख्य वानरों के साथ सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उसे रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस रावण से कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूं। आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर सुग्रीव अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके मुकुट को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। सुग्रीव को इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की भूतल पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी भूतल पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुंथ गए। दोनों के शरीर पसीने से टार और खून से लथपथ हो गए। राक्षस राज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोन्ही और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्लयुद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों के विशेष दांव पेच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई में गिर गए। वहां हांफते हुए 2 घड़ी तक दोनों पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, मल्लयुद्ध विषयक शिक्षा तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। दोनों ही कसरती जवान थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मतवाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैतरे बदलते रहे। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजय उल्लास से सुशोभित थे और थकावट को जीत चुके थे। सुग्रीव रावण को चकमा देकर निकल गए और रावण खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे सूर्य पुत्र सुग्रीव रावण को युद्ध में थकाकर वानरों की सेना के बीच भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान वापस आए सुग्रीव को देखकर प्रधान वानरों ने वानरराज सुग्रीव का अभिवादन किया। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह लिए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहस पूर्ण कार्य नहीं किया करते। साहस प्रिय वीर, तुमने मुझको, इस वानर सेना को और विभीषण को भी संशय में डालकर जो यह साहस पूर्ण कार्य किया है, इससे हमें बड़ा कष्ट हुआ। वीर, अब फिर तुम ऐसा दुस्साहस न करना। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं, सीता, भरत, लक्ष्मण, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा अपने इस शरीर को भी लेकर क्या करूंगा। महाबली, यद्यपि मैं तुम्हारे बल पराक्रम को जानता था, तथापि जब तक तुम यहाँ लौटकर नहीं आए थे उससे पहले मैंने यह निश्चय विचार कर लिया था कि युद्ध में पुत्र, सेना और वाहनों सहित रावण का वध करके लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक कर दूंगा और अयोध्या का राज्य भरत को देकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसी बात कहते हुए भगवान श्री राम को सुग्रीव ने यूं उत्तर दिया, वीर रघुनंदन,
अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए मैं आपकी भार्या का अपहरण करने वाले रावण को कैसे क्षमा कर सकता था। सुग्रीव ने जब ऐसी बात कही तब उनका अभिनंदन करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, हम लोग इस विशाल वानर सेना का विभाग करके व्यूह रचना कर लें और युद्ध के लिए उद्यत हो जाएं। इस समय मैं लोक संहार की सूचना देने वाला भयानक अपशकुन उपस्थित देखता हूँ, जिससे सिद्ध होता है रीछों, वानरों और राक्षसों के मुख्य मुख्य वीरों का संहार होगा। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेग पूर्वक आक्रमण करें। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए।